हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्या वर्मा उपस्थित हूँ आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर के। और स्वागत करती हूँ आपका तक्षशिला लॉ एकेडमी अलीगंज लखनऊ में। यह वीडियो रसों से संबंधित है। रस से तात्पर्य है काव्य रस। तो हमने इस वीडियो को बनाने की क्यों सोची, यह भी मैं बता देती हूँ। क्योंकि पिछले कई वर्षों से रस का प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में नहीं आया है, तो इस बार संभावना है कि संभवतया रस के विषय में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसलिए यह वीडियो बनाने की हमने सोची और मैं अब प्रस्तुत हूँ आपके लिए रस लेकर। रस मतलब काव्य रस। रस काव्य सौंदर्य का अभिन्न तथा महत्वपूर्ण अंग है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रस क्या है। रस की परिभाषा। तो रस शब्द की व्युत्पत्ति रसस्यते असौ रसः, अर्थात जिसे चखा जाए या जिसका आस्वादन किया जाए अथवा जिससे आनंद की प्राप्ति हो, वही रस है। दूसरे शब्दों में श्रव्य काव्य को पढ़ने में या दृश्य काव्य नाटक आदि को देखने में पाठक अथवा श्रोता या दर्शक को जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। जैसे आत्मा अथवा प्राण के बिना जीवन निष्प्राण होकर निर्जीव हो जाता है, वैसे ही रसविहीन काव्य भी नीरस लगता है। अब जानते हैं कि रस की निष्पत्ति या इसके उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम रस की निष्पत्ति के विषय में लिखा था कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी अथवा संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब रस के अंग क्या हैं? रस के 4 अंग अथवा अवयव हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। अब रस के इन चारों अंगों को यानी इनके स्वरूप को हम स्पष्ट करते हैं। स्थायी भाव मनुष्य के हृदय में सुषुप्त अवस्था में हर समय रहने वाले भाव स्थायी भाव कहलाते हैं। जैसे धरती में पड़ा बीज अनुकूल नीर और बयार के संसर्ग से अंकुरित होकर पादप अर्थात पौधे के रूप में रूपांतरित हो जाता है, वैसे ही मानव के हृदय में सुप्तावस्था में रहने वाले ये स्थायी भाव उचित अवसर पर जागृत और उद्दीप्त हो जाते हैं और विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों द्वारा पुष्ट होकर रस विशेष में परिणत हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि रस हैं कितने और उनके स्थायी भाव कौन कौन से हैं। आचार्यों के मतानुसार रसों की संख्या 9 है और इतने ही इनके स्थायी भाव भी हैं। स्थायी भाव रति, जिसका रस है श्रृंगार। स्थायी भाव है हास, जिसका रस है हास्य। स्थायी भाव शोक, जिसका रस है करुण। और स्थायी भाव है उत्साह, जिसका रस है वीर। क्रोध स्थायी भाव का रस है रौद्र। और स्थायी भाव है भय, जिसका रस है भयानक। स्थायी भाव जुगुप्सा अथवा घृणा, जिसका रस है विभत्स। स्थायी भाव विस्मय का रस है अद्भुत। और 9वां जो स्थायी भाव है वो है निर्वेद यानी उदासीनता, जिसका रस है शांत। अब हम ये देख लेते हैं कि इन रसों के इसके अतिरिक्त और कौन कौन से भाव हैं। स्थायी भाव के अतिरिक्त है विभाव। स्थायी भावों को जो जागृत करने और उद्दीप्त करने वाले कारणों को विभाव कहते हैं। इसके 2 भेद हैं। पहला है आलंबन, जिस व्यक्ति अथवा वस्तु को देखकर किसी व्यक्ति के हृदय में कोई भाव जागृत हो उसे आलंबन विभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि सांप को देखकर मनुष्य के मन में पड़ा सुप्त भय नामक स्थायी भाव जागृत हो जाए तो सांप उस व्यक्ति में उत्पन्न भय नामक स्थायी भाव का आलंबन विभाव होगा, क्योंकि सांप को देख करके वह डरा तो सांप आलंबन हुआ। उसके बाद इसका दूसरा विभाव का जो दूसरा अंग है वो है उद्दीपन विभाव। व्यक्ति के हृदय में जागृत स्थायी भाव को और अधिक उद्दीप्त तथा तीव्र करने वाले को उद्दीपन विभाव कहते हैं, जैसे सांप की फुफकार आदि।
इसके पश्चात आते हैं अनुभाव। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, अनु का अर्थ होता है पीछे यानी बाद में, यानी मानव मन में स्थायी भाव के जागृत होने पर मनुष्य में कुछ शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं जिन्हें अनुभाव कहते हैं। जैसे सांप को देखकर व्यक्ति का चिल्लाना, भागना, तो ये क्रिया अनुभाव कहलाएंगे। अनुभाव के भेद। अनुभवों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कायिक अनुभव, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इनका संबंध शरीर से होता है। जैसे क्रोध का भाव जागृत होने पर कठोर शब्द कहना, उत्साह में पैर पटकना आदि। और दूसरे नंबर पर आता है हमारा मानसिक अनुभव। हृदय में जागृत भाव के अनुसार मन में हर्ष, विषाद, आनंद अथवा मस्तिष्क में तनाव आदि के उत्पन्न होने को मानसिक अनुभव कहते हैं। तीसरा अनुभव है आहार्य अनुभव। मन के भावों के अनुसार अलग अलग प्रकार की कृत्रिम वेश रचना करना आहार्य अनुभव कहलाता है। और चौथा आता है सात्विक अनुभव। अंतःकरण में विशेष भाव के उत्पन्न होने पर ऐसे शारीरिक विकार जो स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं वे सात्विक अनुभव कहलाएंगे। जैसे स्तंभन यानी कि जड़ता, स्वेद पसीना आना, रोमांच, स्वर भंग होना, अश्रुपात, विवर्ण, रंग उड़ जाना, प्रलय यानी सुध बुध खोना। इसके विषय में मैं विशेष रूप से एक बात आपको बता दूं कि कुछ विद्वान आहार्य और सात्विक अनुभवों को मानसिक विभाव का ही अंग मानते हैं। अतः आप इन्हें ना भी याद करें या ना भी लिखें तो भी कोई बात नहीं। चौथे नंबर पर आता है इसका संचारी भाव। जो भाव स्थायी भाव के जागृत होने पर उन्हें पुष्ट करने के लिए उत्पन्न होते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। ये बुलबुलों की भांति बनते हैं। जैसे बुलबुला क्षणिक बनता है और तुरंत फिर पानी में विलीन हो जाता है, तो इसी प्रकार से स्थायी भावों में ही ये भी विलीन हो जाते हैं। संचरण करते रहने के कारण इन्हें संचारी और स्थिर न रहने के कारण व्यभिचारी भी कहा जाता है। प्रमुख संचारी भावों की संख्या आचार्यों ने 33 मानी है, जिनमें से कुछ हैं निर्वेद, उदासीनता, आवेग, दैन्य अर्थात दीनता, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, अनुभूति, स्वप्न, मूर्छा, आलस्य, निद्रा, शंका, चपलता, चिंता, लज्जा, उन्माद, विषाद, हर्ष आदि। कुछ आचार्यों के अनुसार संचारी भावों की संख्या असंख्य भी हो सकती है। चलिए अब हम क्रमवार एक एक रस का विवेचन करते चलते हैं। पहला रस है श्रृंगार रस, जिसे रसराज भी कहते हैं। इसकी परिभाषा है कि जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रति नामक स्थायी भाव रस के रूप में परिणत होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। इसके अवयव अथवा अंग निम्नलिखित हैं। स्थायी भाव है रति, आलंबन विभाव है नायक या नायिका, उद्दीपन है सुंदर प्राकृतिक दृश्य, विविध आंगिक चेष्टाएं अर्थात हाव भाव इत्यादि। अनुभाव हैं आश्रय की प्रेमपूर्ण वार्ता, अवलोकन, स्पर्श, आलिंगन, कटाक्ष, अश्रु, विवरणता आदि। श्रृंगार के 2 भेद हैं, एक है संयोग श्रृंगार, दूसरा है वियोग श्रृंगार। संयोग काल में नायक और नायिका की परस्पर रति को संयोग श्रृंगार कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाही, यात सबे सुधि भूल गई, कर टेकी रही पल टारत नाही। स्पष्टीकरण देती हूँ इसका। यहाँ सीता जी जो कि अपने कंकण के नग में पड़ रहे राम जी के प्रतिबिंब को निहार रही हैं और प्रियतम को निहारते निहारते अपनी सुध-बुध भूल गई हैं और हाथ को टेक कर जड़वत हो गई। इसमें जानकी अर्थात सीता जी आश्रय हैं, राम जी आलंबन हैं। नग में पड़ने वाला प्रतिबिंब उद्दीपन, रूप को निहारना, हाथ को एक स्थान पर टिकाए रखना अनुभाव, हर्ष तथा जड़ता संचारी भाव हैं। अब इसी का दूसरा अंग है वियोग श्रृंगार। प्रेम में अनुरक्त नायक और नायिका के परस्पर मिलन का अभाव वियोग श्रृंगार कहलाता है। उदाहरण देखते हैं इसका। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना, जाके मतलब जाकर के आए ना मधुबन से, उन भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे।
इसका स्पष्टीकरण मैं बताती हूँ आपको कि इस छंद में विरहिणी राधा की विरह दशा का वर्णन किया गया है। स्थायी भाव रति, राधा आश्रय, श्री कृष्ण उद्दीपन, मेघ जैसी शोभा, कमल जैसे नेत्रों का स्मरण, विरह में रुदन, स्मृति, आवेग से मिलन के अभाव में वियोग श्रृंगार का परिपाक हुआ है। दूसरे नंबर पर आते हैं, यह है हमारा हास्य रस। किसी की विचित्र आकृति, वेशभूषा अथवा चेष्टा को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है वह हास कहा जाता है। यही हास जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर रस रूप में परिणत हो जाता है तो हास्य रस कहलाता है। इसके भी अवयव हैं। इसका स्थायी भाव है हास, आलंबन, विचित्र या विकृत चेष्टाएं या वेशभूषा, और उद्दीपन है आलंबन की अनोखी बातचीत, अनुभाव आश्रय की मुस्कान, अट्टहास, संचारी भाव हैं हर्ष, चपलता आदि। उदाहरण देखेंगे, नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काऊ, बिनु पद कर को बहुपद बाहु। स्पष्टीकरण देखते हैं इसका। उक्त उदाहरण में स्थायी भाव हास, आलंबन शिव समाज, आश्रय शिव, उद्दीपन शिव गणों की विचित्र वेशभूषा, अनुभाव है शिव का हंसना और संचारी भाव है रोमांच, हर्ष। इनसे पुष्ट होकर हास नामक स्थायी भाव हास्य रस का परिपाक हुआ है। तीसरे नंबर पर आते हैं, जो करुण रस है हमारा। किसी भी प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति आदि के अनिष्ट की आशंका अथवा इनके विनाश से उत्पन्न शोक अथवा दुख की संवेगात्मक स्थिति यानी भावनात्मक स्थिति को ही करुण रस कहा जाता है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर ये शोक नामक स्थायी भाव करुण रस को प्राप्त हो जाता है। इसका स्थायी भाव है शोक, आलंबन है विनष्ट वस्तु अथवा व्यक्ति, उद्दीपन है आलंबन का दाह, कर्म, गुण, इष्ट का चित्र, अनुभाव रुदन, प्रलाप, मूर्छा, छाती पीटना, उन्माद, और संचारी भाव है स्मृति, मोह, विषाद, जड़ता, ग्लानि, निर्वेद आदि। उदाहरण देखिए, हा रघुनंदन राम प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, कहाँ रघुवर कहाँ राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र वधू वैदेही। स्पष्टीकरण है, यहाँ राम के वनगमन के पश्चात दशरथ का विलाप। यहाँ आश्रय दशरथ हैं, राम का वनगमन आलंबन है, राम का स्नेहिल स्वभाव उद्दीपन है, राम की स्मृति एवं दैन्य संचारी भाव तथा दशरथ का रुदन अनुभाव है। इनसे पुष्ट हुआ शोक नामक ये स्थायी भाव करुण रसावस्था को प्राप्त हुआ है। अगला रस लेते हैं, जो है वीर रस। युद्ध अथवा दीनों पर होने वाले अत्याचार को रोकने या धर्म की दुर्गति को मिटाने जैसे किसी विकट या दुष्कर कार्य को करने का जो उत्साह मन में उमड़ता है, यही वीर रस का स्थायी भाव है, जो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर वीर रस में परिणत हो जाता है। इसका स्थायी भाव है उत्साह, आलंबन विभाव है अत्याचारी शत्रु, उद्दीपन विभाव है शत्रु का पराक्रम या तो रणवाद्य मतलब युद्ध में बजने वाले जो बाजे हैं, यश की इच्छा, अनुभाव है रोमांच, गौरवपूर्ण उक्ति, प्रहार इत्यादि, और संचारी भाव हैं आवेग, उग्रता, गर्व, हर्ष, चापल्य आदि। उदाहरण, क्रुद्ध दसानन 20 भुजानी सो, लेकपि रीछ अनीसर बट्टत, लच्छन तछच्छन रक्त की द्रग, लक्ष्य विपच्छन केसर कट्टत। स्पष्टीकरण, यहाँ पर रीछ वानरों की सेना के साथ रावण के युद्ध का वर्णन है। रावण के हृदय का उत्साह स्थायी भाव, रीछ तथा वानर आलंबन, वानरों की चेष्टा उद्दीपन, नेत्रों का लाल होना, शत्रुओं के सिर काटना अनुभाव, उग्रता आदि संचारी भाव हैं। इन सब के संयोग से उत्साह स्थायी भाव वीर रस में पुष्ट हुआ है। और अगला रस लेते हैं रौद्र रस। परिभाषा है इसकी कि विपक्ष की ओर से अपनी अथवा अपने गुरुजन की निंदा सुनने से उत्पन्न हुए भाव को क्रोध कहते हैं। यही क्रोध नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर रौद्र रस में परिणत हो जाता है। इसका स्थायी भाव है क्रोध, आलंबन,
विपक्षी या अनुचित बात करने वाला व्यक्ति। उद्दीपन विपक्षियों के कार्य तथा उक्तियाँ। अनुभाव है मुख लाल होना, दांत पीसना, आत्म प्रशंसा, भौं चढ़ाना। संचारी भाव है आवेग, अमर्ष, उग्रता, असूया, मद, मोह। और इसका उदाहरण हम देखते हैं। मुख हुआ लाल, कुटिल भई भौहें, रदपट फरकत, नयन रिसोहें। यहाँ सीता स्वयंवर में राजा जनक के द्वारा वीर विहीन मही में जानी कहने पर लक्ष्मण जी के रौद्र रूप का वर्णन है। यहाँ लक्ष्मण जी आश्रय हैं। राजा जनक के द्वारा कहे गए कटु वचन आलंबन और लक्ष्मण जी के फरकते अधर, लाल मुख, गर्भोक्ति अनुभाव हैं तथा नेत्रों का लाल होना, कंपित शरीर संचारी भाव हैं। इनसे पुष्ट क्रोध स्थायी भाव का रोद रस में परिपाक हुआ है। अगला रस है भयानक रस। किसी भयप्रद अथवा अनिष्टकारी वस्तु या व्यक्ति को देखने, किसी भयोत्पादक वर्णन को सुनने से हृदय में जो व्याकुलता युक्त भाव उत्पन्न होता है वह भय कहलाता है। इस भाव के जागृत होने और विभाव अनुभाव से पुष्ट हुए रस को भयानक रस कहते हैं। स्थायी भाव इसका भय है। आलंबन इसका बाघ, चोर, सर्प या किसी भयंकर व्यक्ति को देखना। उद्दीपन भयंकर स्वर, भयंकर चेष्टाएं। अनुभाव है इसका कंपन, पसीना छूटना, मुंह सूखना, रोमांच होना, मूर्छा आना। संचारी भाव है दैन्य, जड़ता, संभ्रम, त्रास आदि। उदाहरण देखिए इसका। एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर बनराय, विकल बटोही बीच ही, पर्यो मूर्छा खाए। स्पष्टीकरण। यहाँ पथिक के मन में उत्पन्न भय स्थायी भाव है। अजगर और सिंह आलंबन है। दोनों के द्वारा पथिक को घेरना उद्दीपन है। पथिक का विकल होकर मूर्छित होना अनुभाव है। त्रास, दैन्य आदि संचारी भाव हैं और इस प्रकार भय स्थायी भाव भयानक रस में परिणत हो गया है। अब हम आते हैं विभत्स रस पर, यानी घृणित वस्तुओं अथवा दृश्य को देखकर मन में उत्पन्न ग्लानि, जो कि जुगुप्सा या घृणा का भाव है, विभत्स रस में परिणत हो जाती है। स्थायी भाव जुगुप्सा ही है। इसमें आलंबन दुर्गंधमय मांस, अस्थि आदि, और उद्दीपन दुर्गंधमय मांस का सड़ना, उसमें कीड़े पड़ना, पशुओं का शव को नोचना, ये सब आता है। अनुभाव नाक चढ़ाना, मुंह बिचकाना, आंखें फेरना। संचारी भाव है ग्लानि, आवेग, शंका, मोह, व्याधि, जड़ता। उदाहरण सिर पर बैठ्यो काग, आंख दो खात निकारत, खेचत जीभ ही श्यार, अति आनंद उर्धारत, गिद्ध जांग कह खोद खोद के मांस उतारत, स्वान आंगुरिन काट काट के खान विचारत, बहु चील नोच ले जात, तुझ मोद मढ़्यो सब को हियो, जनु ब्रह्म भोज भिकारिन को जजमाननु, आजु कोऊ दियो। स्पष्टीकरण कि शमशान का दृश्य है। शव को नोचते पशु पक्षियों को देखकर हरिश्चंद्र के मन में उत्पन्न घृणा यानी जुगुप्सा स्थायी भाव। शवों की स्थिति आलंबन, कौवों का आंख निकालना, सियार का जीभ खींचना, गिद्ध और चीलों का मांस को नोचना उद्दीपन है और राजा हरिश्चंद्र के द्वारा इनका वर्णन अनुभाव, मोह, स्मृति आदि संचारी भाव है, जिनसे पुष्ट होकर स्थायी भाव जुगुप्सा विभत्स रस में परिणत हो गया है। और अब हम आते हैं अद्भुत रस पर। विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं, जो विभाव, अनुभाव आदि से संपृक्त होकर अद्भुत रस का रूप धारण कर लेते हैं। स्थायी भाव इसका आश्चर्य अथवा विस्मय, आलंबन विचित्र या आश्चर्यजनक दृश्य या व्यक्ति, उद्दीपन अलौकिक वस्तुओं का दर्शन, श्रवण आदि, अनुभाव दांतों तले उंगली दबाना, आंखें फैलना, रोमांच। संचारी भाव हैं भ्रांति, उत्सुकता, आवेग, हर्ष, मोह आदि। और उदाहरण है इसका। यहाँ उहाँ दोई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विसेखा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी, दिखरावा मातहि प्रभु निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति राजहि, कोटि कोटि ब्रह्मांड।
स्पष्टीकरण बताती हूँ इसका कि बालक राम को एक ही साथ 2 स्थानों पर देखकर माता कौशल्या के मन में उत्पन्न होने वाला विस्मय स्थायी भाव है। यहाँ राम आलम्बन है। एक साथ 2 स्थानों पर दिखना उद्दीपन है। माता का पुलकित होना, आंखें बंद कर लेना आदि अनुभाव हैं। भ्रांति, उत्सुकता आदि संचारी भाव हैं और इन सब के संयोग से विस्मय स्थायी भाव का अद्भुत रस में परिपाक हुआ है। अब हम आते हैं 9वें रस पर, जो है शांत रस। किसी भी कारणवश संसार से वैराग्य उत्पन्न होने पर मन में जो विरक्ति अथवा शांत रस की उत्पत्ति होती है, जब मन में न ईर्ष्या होती है, न द्वेष होता है, न कोई और इच्छा होती है, तो तत्वदर्शियों ने इस स्थिति को शांत रस कहा है। इसका स्थायी भाव है निर्वेद अर्थात उदासीनता। आलंबन है परमात्मा विषयक चिंतन, संसार की नश्वरता। उद्दीपन है सत्संग, तीर्थस्थलों की यात्रा, शास्त्र अध्ययन। अनुभाव है रोमांच, पुलक, अश्रु आदि। संचारी भाव धृति, हर्ष, स्मृति, मति विबोध आदि। उदाहरण है, और ये तुलसीदास जी का पद है, कबहू हो यही रहनी रहूँगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूँगो, जथा लाभ संतोष सदा काहू से कछु न चाहूँगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम बचन निभ होंगो। उक्त पद में तुलसीदास जी ने अपने इष्ट रघुनाथ जी की कृपा से संत स्वभाव ग्रहण करने की कामना की है। संसार से पूर्ण विरक्ति और निर्वेद स्थायी भाव है। राम की भक्ति आलंबन, साधु संपर्क रघुनाथ जी की कृपा उद्दीपन है। धैर्य, संतोष, अचिंता अनुभाव हैं। निर्वेद, हर्ष, स्मृति आदि संचारी भाव हैं। इस प्रकार शांत रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। उक्त 9 रसों के अतिरिक्त आधुनिक कुछ विद्वानों ने 2 रस और बताए हैं, और वे हैं भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव है देव विषयक रति, और वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव है बालक के प्रति स्नेह। किंतु कुछ विद्वानों ने इन दोनों रसों के विषय में विद्वानों में मतभेद है। उनका कथन है कि क्योंकि दोनों रसों का स्थायी भाव रति ही है, चाहे वह देव विषयक हो या बालक के प्रति स्नेह अर्थात रति हो, अतः ये दोनों श्रृंगार रस का ही भाग हैं। क्योंकि श्रृंगार रस का स्थायी भाव भी रति है, अतः हम इन दोनों रसों का विवेचन नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद। यहाँ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। आपको ये हमारा विवेचन कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक करना न भूलिएगा। धन्यवाद।